पंचकुला के ग्राम पंचायत रत्तेवाली में माइनिंग में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पंचायत वासी आसपास के ग्राम पंचायत के लोग सड़क के किनारे धरने पर बैठ गए हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है माजरा। जी तो आइए चैनल 18 भारत के साथ इस समय हम हरियाणा प्रदेश के जिला पंचकुला के अंतर्गत गांव रत्तेवाली है, जहां पर काफ़ी लोग यहां पे पिछले 4 दिनों से इकट्ठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मसले को, पूरे विषय को कि आखिर माजरा क्या है, इस बारे में जानते हैं गाँव वासियों से। मैं महेंद्र सिंह, गांव रत्तेवाली जिम्मेदार। यहाँ पे सरकार द्वारा जो ठेका माइनिंग का दिया गया है वो बिल्कुल नाजायज़ दिया गया है, नियम को ताक पे रख के दिया गया है। ज़िम्मेदारों के साथ धक्का किया जा रहा है। यहाँ पे 100 फुट की गहराई पर खुदाई कर दी इन्होंने, हमारी कोई सुनाई नहीं करता। प्रशासन के पास हम हर जगह घूम लिए, कोई हमारी सुनाई नहीं। अगर कोई खेत में जाता है उनको प्रशासन के जरिए ठेकेदार के बंदे उठवा देते हैं। हमारे साथ बहुत जाती एरिया। अभी 4 दिन पहले हमारे गांव के 4 लड़के खेत में काम करने गए थे, उनको प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया है और उनके साथ जाति करी गई है। वो आज भी डिप्रेशन में हैं, घर पे पड़े हैं। हमारे को धमकाया जाता है। हम यहाँ पे आवाज़ उठाने लगे तो प्रशासन ने आन के हमारे औरतों के साथ धक्का मुक्की की है। तो प्रशासन से बार बार अनुरोध यही कर रहे हैं, इस काम को बंद कराया जाए। जितना 5 साल में मटेरियल निकालना था उन्होंने, जितना 5 साल में निकालना था उन्होंने 5 महीने में निकाल दिया है। हमने प्रशासन से अनुरोध किया, 200 गाड़ी यहाँ पे और लोड की रोक के उनसे अनुरोध कराया गया, ये नाजायज़ हो रही है। उनके पास बिल भी नहीं, तब भी प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया, कोई गाड़ी इम्पाउंड नहीं करी। किसी के बारे में भी कोई कंप्लेंट करना, उल्टा हमारे को धमकाया जा, उनके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। डीसी पर हम जे लिए, SHO पर जे लिए, सारी जगह घूम लिए, कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा। समस्या बहुत बड़ी बता रहे हैं। बहुत बड़ी है जी। लिखित समस्या का शिकायत किससे किया गया? डीसी ते भी करी गई है जी, SHO साहब ते भी करी गई है, सेम विंडो पर भी करी गई है जी। कोई कहीं सुनाई नहीं है। मौके पर अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आता जी हमारी सुनने। अच्छा जी, कोई नहीं आता जी। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यही है जी, हमारी ज़मीन नदी के चारों पास लग रही है। हमारी ज़मीन की खुदाई उसने खुदाई इतनी कर दी, हमारी ज़मीनें ही नहीं बचेंगी, उसमें गिर जाएंगी। अच्छा जी। और 20 गांव के रास्ता जी, 20 ऊपरले जो गांव पड़ा उनका स्कूल में आने जाने का यही रास्ता जी। इससे पहले जो माइनिंग हुआ थी यहाँ बहुत बड़े हादसे हो चुके हैं। कितनी खुदाई होनी थी और अब कितनी खुदाई हुई है? इतनी खुदाई हो चुकी है, इतनी 5 साल में होनी थी। अच्छा। इतनी 5 महीने में कर चुका है ठेकेदार। दिन रात खुदाई हुई है, मशीनों द्वारा हुई गई है, करी गई है। बड़ी बड़ी पोपलाइन अफसर MO ने शिकायत करी जी। MO आया, यहाँ माइनिंग वाले आए, उन्होंने कहने के बजाय मानो धमकाया गया। ये कौन सी कंपनी की खुदाई हो रही है? ये है जी तिरुपति रोडवेज। तिरुपति रोडवेज, हाँ जी। अच्छा, कब से खुदाई हो रही है? ये 5 महीने दे रही है जी। अच्छा, ये सरकारी भूमि पट्टे पे ली गई है? हाँ जी। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए जी। ठीक है जी। किसाना की जमीन है जी। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोगों का क्या कार्रवाई? भूख हड़ताल पर बैठेंगे जी। भूख हड़ताल पे बैठे? हाँ जी, मरण वारत पर बैठेंगे उसके बाद। ठीक है जी। हमारे पास और रास्ते नहीं, प्रशासन तो हमारी सुनता नहीं। तो मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये किसानों से भूमि इनसे छीनी जा रही है, क्योंकि ये धक्का हो रहा है। क्योंकि ये जो ज़मीन है ये शिवालिक एरिया में पड़ती है और इसकी खुदाई है जो 3 मीटर तक हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ खुदाई 150 फुट तक की जा चुकी है। इसको एक तालाब, एक समंदर बना दिया गया है और इस राम जन्मभूमि का चीरहरण किया जा रहा है। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ऐसे ही हमारी धरती का चीरहरण हो रहा है, वो भी सरेआम शासन प्रशासन की देखरेख में। यहाँ तक कि हमने खट्टर जी, अपने जो भी ऊपर प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी आवाज़ उठाई। अपने अमित आहूजा जी हैं, अपने DC हैं, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आते हैं पुलिस वाले, आ जाते हैं, हम पूछते हैं भाई किसकी परमिशन से आ रहे हो आप ये जो कुछ लड़के बिठा रखे हैं, इन्होंने गुंडे लोग भी लड़के बिठा रखे हैं यहाँ, 150 से 200 लड़का। कहता जी हमने तो ज़मीन ले ली है, गांव वालों की ज़मीन है और गांव वालों के साथ ही धक्का किया जा रहा है। गांव वाले नहीं चाहते कि हमारी ज़मीन से खुदाई हो, वो चाहते हैं कि यहाँ नहरें तो हैं नहीं है, यहाँ पानी नीचे से ही खुदाई करके लिया जाता है। खट्टर जी का एक ना, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका एक
आपने सुना होगा कि पानी बचाओ, जीरी नहीं लगानी, तो वो सरेआम यहाँ खुदाई करके वो पानी ख़त्म करवाया जा रहा है, बोर नीचे बैठ गए हैं। तो हमारी तो गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ये शासन प्रशासन इस बात का ज्ञान ले, इसको तुरंत यहाँ से जितना भी सामान है ठेकेदार का, जो कुछ भी है यहाँ से ले जाए, क्योंकि गांव वालों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा चुका है। तो ऐसा ना हो कि महाभारत में जैसे अब दुर्योधन के साथ अब सरकार के प्रशासनिक अधिकारी दुर्योधन बने हुए हैं। कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं इससे? कम से कम 20 से 30 गांव प्रभावित हुए हैं और शिवालिक के एरिया के गांव हैं। तो हमारी जिला पंचकुला गांव रत्तेवाली, तो हल्का ये पंचकुला है। तो मेरी ये अब नवरात्रे शुरू हैं, देखो आपके सामने है, पवित्र त्यौहार है। तो हम कैसे सहन करेंगे कि हमारी माँ जैसे उनका चीरहरण हो रहा है, तो हम ये सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कसम खा ली है कि हम इनको 1-2 दिन के अंदर, अगर प्रशासन शासन अगर मतलब अच्छी ध्यान नहीं देता है, इसको बंद नहीं कराता, इनको यहाँ से इनको ले नहीं जाता है सामान वगैरह, ठेकेदार को यहाँ से नहीं ले जाता है, तो हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे। अगर सरकार नहीं लेती है तो हमें इसका एक्शन हम खुद गांव वाले क्या एक्शन लेंगे? हम खुद करेंगे। जैसे हमारी ज़मीन है, जैसे हमारा घर है जी, तो अगर हमारे घर में कोई ज़बरदस्ती कब्जा करेगा तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे जी। अगर शासन प्रशासन या पुलिस अधिकारी हमारी नहीं सुनेगा, क्या आप अपने घर में किसी को अलाउ करोगे जाने के लिए? अगर आपकी ज़मीन में, आपके घर में, आप ही बताओ हमें, तो आप किसी को ऐसे नाजायज़, हमारी लड़कियां मतलब माथा टेकने जाती हैं, यहाँ मंदिर है, लड़के बैठे रहते हैं, एक महाकाली माता का मंदिर है। अब देखो त्यौहार शुरू है, तो इतनी ज़्यादा मतलब जाति हो रही है, इतनी तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं की, इतनी तो कोई वो मतलब जो मुस्लिम मतलब जो मोहम्मद गजनवी गोरी लूटने आए थे यहाँ, इतनी लूट तो उन्होंने भी नहीं मचाई जिन्होंने ये ठेकेदार ने और इस शासन प्रशासन ने मचा रखी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसको बंद किया जाए। जिम्मेदार जी, तो हमारा अपना मुद्दा है, हमारा हिस्सा है इसमें जी, 10% हिस्सा है, ज़मीन हमारी है। ठेकेदार का क्या है यहाँ? ठेकेदार ने तो ठीक है पट्टे पर या लीज पर ज़मीन ली है जी, या उसने रजिस्ट्री तो करवाई ली जी, ये मामला है। मतलब ये किसानों की ज़मीन है, अपनी पर्सनल ज़मीन है। मेरा नाम गुरदेव कुमार है जी, मैं रत्तेवाली गांव का निवासी हूँ जी। हम नदी नहीं चलने देंगे जी, ठीक है? नदी हमारी है, हमारे नाम इंतकाल है, तकसीम है, सारा कुछ है। सरकार ज़बरदस्ती कर रही है जी, जो भी कर रही है। प्रशासन मिला हुआ है जी, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। 6 महीने हो गए मैं लड़दे नूं, हमारी नंबर की ज़मीन पाड़ ली सरकार ने, हमारे ट्यूबवेल पानी छोड़ गए। हम अगली फसल किस तरह पैदा करेंगे? ठीक है, हमारा कोई रास्ता रहा गुआंढ में जाने में, सारे संपर्क टूट गए। ठीक है जी, हम नहीं चाहते कि नदी चले, सड़क हमारी टूट गई। ठीक है जी, हम हमारे छोटे मोटे जो है जिम्मेदार जो है रोजगार है छोटा मोटा, हमारा वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ज़बरदस्ती गुंडे यहाँ 70-80 गुंडे यहाँ ठेकेदार ने घेर रखे हैं जी। ठीक है, हम हमारी कुछ मांगे हैं, अगर डीसी साहब वो मांगे पूरी करते हैं। क्या मांगे? मांग है हमारी 300 फुट से ऊपर लोड ना ले जाएं जी, 300 फुट से ऊपर कोई गड्डी की बाडी ना हो जी। ठीक है, सड़क बनाई जाए हमारी, मशीन ना लगे नदी में, हाथों से खुदाई हो। ठीक है, और प्रॉपर पानी पूनी घेरा जाए। ठीक है, हमारी मांगे है, हमारे खेतों को न खोदा जाए। 5 फुट की जगह जो 50 फुट खुदाई की बात कर रहे हैं आप, हाँ, क्या कहना चाहिए? सिर्फ 10 फुट की खुदाई कर सकती है सरकार जी। 50 क्या, आप 50 बोल रहे हो सर, 70-80 फुट की खुदाई कर दी। इतना पानी खड़ा है, आपको मौका दिखा सकते हैं सर हम। 35-40 फुट ऊपर है, 35-40 फुट पानी के नीचे है। ठीक है, छोटी मोटी खेती की ज़मीन है जी, पानी पूनी ट्वेल छोड़ जाएंगे। जिम्मेदार क्या करेगा? जिम्मेदार कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, सरकार ज़बरदस्ती कर रही है, अवैध खनन होया यहाँ, ओवरलोडिंग हुई यहाँ, 1200 फुट माल ले गए, 300 फुट की जगह कहेगा। ठीक है, अब आश्वासन दे रहे कि 300 फुट ही चलाएँगे, पर हम बोल रहे भी 300 फुट की बाडी लेगा वो गड्डी की, हम चलने देंगे, हमारा रोड बना दो, बिना मशीना से नदी चला लो। ठीक है जी, हमारी 2-4 डिमांड है जी, वो पूरी कर दो बस। नदी कृष्ण कुमार मेरा नाम है जी, जिला पंचकुला गांव रत्तेवाली है जी। तो हमारी यही है, हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, कोई प्रशासन अधिकारी यहाँ सुनता नहीं आके। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आप रत्तेवाली में बैठे हैं आप लोग, आपके ग्राम पंचायत के सरपंच साहब के बारे में? सरपंच ने तो आज तक किसी को ये भी नहीं पूछा कि किस लिए बैठे, क्यों बैठे, क्या कहना है उनका? कुछ ना कुछ उनका कोई जवाब नहीं है सरपंच का जी, मौके पे भी नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आते जी। क्या कारण समझते हैं?
ये तो पता नहीं ठेकेदार के साथ मिला हुआ या कैसे है कैसे नहीं, ना कोई ठेकेदार आ रहा है ना कोई डीसी आ रहा है। हम हर रोज बुला रहे हैं। क्या नाम उनका? किसका जी? सरपंच साहब। रोकी राम जी। अच्छा जी। हाँ, कोई हमारी यहाँ सुनाई नहीं है जी। जी। अब हम 2 दिन और यहाँ बैठे, उसके बाद हम चौकी प्रदर्शन करेंगे। मैं मोहनलाल, समाज सेवी गणेशपुर से सरपंच प्रतिनिधि, सरपंच का ज्येष्ठ हूँ। और हमने हमारी पंचायत की तरफ से लिख के डीसी साहब को दिया था 15/5/2020 को कि हमारे जितने ऊपर से 20 गांव का रास्ता आता है कि रास्ता ख़त्म हो जाएगा जब माइनिंग का ठेका हुआ। हमने बंद करवाने के लिए डीसी साहब के पास मैं खुद भी गया था और खितपड़ के सरपंच भी गए थे। तो उसके बाद भी ना तो आज तक उस पंचायत के एक चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रस्ताव के ऊपर भी आज तक कोई भी डीसी साहब ने एक्शन नहीं लिया, ना ही और अन्य प्रशासन अधिकारी ने, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ये सारा रास्ता बंद हो जाएगा, जितने ट्यूबवेल हैं सबका पानी नीचे चले जाएगा। जिम्मेदारों के लिए खाने के लिए क्या रहेगा? पहले ही अध्यादेश ला के सरकार जिम्मेदारों को मारने लग रही है और अब ये आ गया तो बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगी। जितना ये माइनिंग का कारोबार है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 11 करोड़ सरकार कहते हैं कि 11 करोड़ में टेंडर दिया है। 11 करोड़ में लोग थोड़ी मारने हैं। यहाँ रोड पे यहाँ से रामगढ़ तक या कहीं भी निकलने के रास्ता नहीं मिलता पैदल चलने के लिए। इतने ट्राले हो गए हैं यहाँ पे। 5 फुट खोदने की परमिशन थी, 50 फुट के करीब खोद दिया है इन लोगों ने। पीने के पानी के भी लाले पड़ने हैं आने वाले टाइम में हमारे लोगों को यहाँ पे। तो हमारी प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से यही है कि आप इसको बिल्कुल माइनिंग को यहाँ पे बंद कर दें। रत्तेवाड़ी गांव के लोगों ने जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है, हमारा पूरा गांव, पूरी पंचायत इसमें तन मन धन से इनका सहयोग करती है और हम हर स्थिति में, हर जहाँ तक भी जाना पड़ेगा, जहाँ तक भी लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जो भी होगा, हम हर तरह से यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये माइनिंग बिल्कुल बंद नहीं होती। भुलाराम जी। हमारी नदी बिल्कुल बंद होनी चाहिए जी। ये नदी 100 फुट गहरी ठेकेदार ने पाड़ दी जी। और इतनी हालत ख़राब है कि यहाँ जीना मुश्किल हो गया। हमारे ट्यूबवेल बिल्कुल फेल हो गए जी। जिम्मेदारा बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। और ये पानी निकाल दिया नीचे, उसके ग्राउंड लेवल से नीचे ना पानी निकाल दिया ठेकेदार ने। इतनी हालत ख़राब है, इसका ठेका बिल्कुल बंद होना चाहिए ताकि हमारे गाँव वाले समस्या का हल हो सके। आप लोगों ने लिखित शिकायत की है? कोई हमने लिखित शिकायत डीसी को दे दी जी। डीसी ने लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। कोई आश्वासन नहीं? कोई आश्वासन नहीं। मौके पर कोई भी प्रशासनिक मौके पर तहसीलदार और माइनिंग अफसर आए जी। उन्होंने कहा है कि ऐसा कर देंगे हम। और उन्होंने बताया कि हम इसको बंद कर देंगे जी। लेकिन हमने कहा भी लिखित में दो आप। इस समय क्या वहाँ से खनन चल रहा है? इस समय 3 दिन से बंद है, पहले चल रहा था जी। अब तो हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, अगली कार्रवाई क्या होगी? हम धरना प्रदर्शन पहले यहाँ करेंगे, यहाँ करने के बाद अगर यहाँ तुम्हारी समस्या का हल नहीं हुआ तो आज यहाँ डिप्टी सीएम चंद्रमोहन जी भी आए थे तो उन्होंने कहा भी हम हाईवे जाम करेंगे, फिर नेशनल हाईवे जाम करेंगे। नेशनल हाईवे जाम करने के बाद हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम जब तक नहीं समस्या का हल होगा तब तक वहाँ बैठे रहेंगे।